हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जेके टायर के बारे में। जेके टायर ये मेरे पोर्टफोलियो की कंपनी थी और इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे लॉन्ग टर्म में दिए थे। तो कितने रिटर्न्स दिए थे ये मैं बताने वाला हूँ और साथ में मेरी जर्नी आपको बताने वाला हूँ कि जेके टायर में किस तरीके की मेरी जर्नी रही है और ये शेयर कैसा है अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। ये अभी शेयर कैसा है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, शॉर्ट टर्म के लिए कैसा है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर वेबसाइट पे ही मैं लेके आया हूँ आपको और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जेके टायर के नाम में ही टायर नाम है और इस वजह से ये कंपनी का मेन बिजनेस फोकस ही टायर पे है। और बहुत अलग अलग टाइप के पैसेंजर कार के टायर, मोटरसाइकिल के टायर, कमर्शियल टायर, फार्म टायर, ऑफ द रोड टायर, थ्री व्हीलर के टायर, ठीक है, और ये रिट्रेड टायर। तो ये पूरे टायर्स के इमेजेस आपको यहाँ पर और डिटेल्स मिल जाएगी इसके वेबसाइट पे, ठीक है। और यहाँ पर अभी जो इनका पंचर गार्ड करके यहाँ पर सेल्फ हीलिंग टायर है जो सेल्फ हील करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कील या स्क्रू अगर टायर में घुस जाता है तो यहाँ से ये फिर से खुद सेल्फ हील करता है या सेल्फ हवा उसमें ऑटोमेटिकली भर जाती है और वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है और उससे आपका पंचर या उसके होने के वजह से आपको जो नुकसान होता है या आपका जो टाइम और काफ़ी आपको परेशानी हो जाती है वो आपको नहीं होगी। तो ये कंपनी का ऑलरेडी ये फोकस है कि अच्छे से अच्छे टायर्स मार्केट में लाए जाए। तो ये अच्छा एक यहाँ पर कंपनी का चीज़ यहाँ पर आपको देखने मिलेगी, इनिशिएटिव देखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर वेबसाइट पे आपको ये एडवर्टाइजमेंट उन्होंने लगाई है और मेन कंपनी का बिज़नेस क्या है ये मुझे दिखाना आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इस वजह से ये बता रहा हूँ कि जेके टायर अच्छे से ग्रो भी कर रही है और साथ में इसके प्रोडक्ट्स में भी इनोवेशन ला रही है। तो ये कंपनी का मेन बिज़नेस है और ये बिज़नेस करके कंपनी कितना कमा लेती है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप वो कंपनी में इन्वेस्ट इसलिए करते हो ताकि आपको भी उससे कुछ फ़ायदा हो। तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे नुकसान ये भी देख लेते हैं। इसके परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस से लेके अभी तक इसने कब तक कितने रिटर्न्स इन्वेस्टर को दिए हैं ये भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले मनी कंट्रोल पे लेके चलता हूँ और मनी कंट्रोल इसके बारे में क्या बता रहा है तो डिटेल में देख लेते हैं। साथ में यहाँ पर मेरी जर्नी भी आपको मैं दिखा दूँगा, ठीक। तो यहाँ पर अभी जो आप देख रहे हैं इसका प्राइस चल रहा है 166 का ये, और ये प्राइस है 30 सितंबर 2022 का, ठीक है। ये मार्केट क्लोज होने के बाद का ये प्राइस है और यहाँ पर इसने जो लो मारा है 95 का लो से ये 197 के हाई तक ये पहुँच चुका है। तो शायद ये हाई से लो पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ तो इसका चार्ट्स भी हम देखेंगे और ओवरव्यू में भी हम देखेंगे कि इसमें क्या अच्छी है और क्या बुरी बातें हैं। तो पहले यहाँ पर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ यहाँ पर कंपनी के 3 स्ट्रेंथ है, 7 वीकनेसेस है। ये चीज़ें आपको ख़राब नज़र आएगी कि वीकनेसेस कंपनी में ज़्यादा है और स्ट्रेंथ काफ़ी कम है। तो स्ट्रेंथ में यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है कि इंक्रीजिंग रिवेन्यू एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर इसके रिवेन्यू बढ़ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। एक ये और 2 इसमें आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी। और वीकनेसेस की बात करेंगे तो इसमें 7 वीकनेसेस है जिसमें म्यूचुअल फंड माल बेच रहे हैं, शेयर बेच रहे हैं। तो इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि म्यूचुअल फंड ये शेयर्स बेच रहे हैं, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। और अपॉर्चुनिटी में बता रहा है कि ये ब्रोकर अपग्रेडेड रिकमेंडेशन और टारगेट। तो टारगेट्स अपॉर्चुनिटी में है कि इसके ब्रोकर टारगेट्स बता रहे हैं और ये एक चीज़ अच्छी है कि शेयर और आगे जाएगा, इस वजह से ब्रोकर यहाँ पर अपग्रेड कर रहे हैं, टारगेट बता रहे हैं। और यहाँ पर एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट का कोई यहाँ पर नो थ्रेट है। तो ये शेयर में इन्वेस्ट करने से कोई डरने की बात तो है ही नहीं, यहाँ पर थ्रेट कुछ भी नहीं है। और ओवरव्यू देखते हैं तो ओवरव्यू में आपको नज़र आएगा यहाँ पर
सबसे पहले मार्केट कैप की बात करेंगे तो मार्केट कैपिटल इसका 4096 करोड़ है, 4000 करोड़ की कंपनी है। थोड़ा बहुत डिविडेंड दे देती है 0.90%, यानी लगभग 1% के आसपास आपको डिविडेंड मिल जाता है। इसकी डिलीवरी ज़्यादा उठाई नहीं जा रही है, यहाँ पर देख सकते हो 17-18% की डिलीवरी इसकी उठाई जा रही है। और फेस वैल्यू कम है, अभी दो रुपये का फेस वैल्यू है। पीबी रेशियो 1.39 का आ रहा है। और सेक्टर पी इसका यहाँ पर आप देख सकते हो ये 38 का है, लेकिन इसका खुद का जो पी है 20 का आ रहा है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। ईपीएस इसका देख लो 8.16 का आ रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल बाकी फंडामेंटली ओवरऑल ठीक नज़र आ रहा है इसका ओवरव्यू। अगर हम एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो देखो 1 साल के यहाँ पर चार्ट नज़र आ रहा है कि ये हाई से काफ़ी लो गया था और बीच में भी अपसाइड इसने दिखाया था, फिर यहाँ पर फिर से डाउन आया था। फिर यहाँ से जिसने ख़रीदा उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने दिया है। 97 या 90 के भाव पे ये मिल रहा था, 95 के भाव पे, वहाँ से इसने देखो शेयर का भाव 196 करा दिया। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स इसने डबल तो करा दिया पैसा यहाँ पर जून जुलाई के अंदर जिसने भी इन्वेस्ट किया उसका, ठीक है। और यहाँ पर आपको 1.5 रुपये का डिविडेंड भी मिल गया 1 साल के कुछ ही महीने में जो भी इन्वेस्ट किया रहेगा, तो 1 साल का ये डिविडेंड है। लेकिन यहाँ आसपास भी कोई ख़रीद लेता है तो उसको भी डिविडेंड मिल जाता है। और 5 साल की बात करेंगे तो 5 साल में देखो चार्ट किस तरीके के हैं, तो ऊपर से नीचे ही हमको नज़र आ रहा है। 5 साल में ये शेयर काफ़ी गिरा था इसके हाई से, तो लगभग इसका हाई 192 के आसपास का था, वहाँ से ये काफ़ी गिर गया था। और ये मार्च 2020 में कोविड के टाइम पे ये 20-30 रुपये का शेयर बन गया था। 30 रुपये का शेयर ने फिर से अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। तो जो भी ये टाइम पे इन्वेस्टेड, देखो जो इस तरीके का मौका मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा शेयर्स खरीद के रखने चाहिए, उससे आपको काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो वो टाइम पे जिसने 2020 में ख़रीदा उसको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इसने दिए। और मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में ये देखो रिटर्न्स किस तरीके के रहे हैं। तो 5-6 रुपये का शेयर एक टाइम पे था, 10-20 साल पुराना ये, और 6 रुपये का शेयर का अभी भाव देखो कितना चल रहा है। तो इस तरीके के मल्टीबैगर रिटर्न के लिए आपको सही भाव पे होना ज़रूरी होता है। और ये शेयर के अंदर मेरी एंट्री कहाँ थी और एग्ज़िट कहाँ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा एंट्री और एग्ज़िट क्या था, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म से था, इसका मतलब है कि ये शेयर ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे दिए थे, लेकिन कोई टाइम पे आप ऐसा हो जाता है कि आप वो पूरा रिटर्न्स नहीं ले पाते। तो मैंने कितने रिटर्न्स ले लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये शेयर में पहली एंट्री कहाँ से थी ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं मेरा डेटा में से आपको देख के बता देता हूँ कि मैंने इसमें एंट्री कहाँ की थी। तो ये शेयर में मेरी एंट्री देखो, सबसे पहले मैंने इसमें 2014 में एंट्री की थी, यानी काफ़ी टाइम पहले मैंने इसको 2014 में ख़रीदा था। कुछ शेयर इसको ख़रीदे थे 132 के भाव पे, ठीक है। तो दिसंबर 2014 में इसको मैंने 32 के भाव पे ख़रीदा था। और यहाँ पर ख़रीदने के बाद मतलब उसका तभी प्राइस था 132 का भाव था, और वहाँ से ये शेयर ने मुझे 152 तक भी ये शेयर गया था। और तभी भी मैं ख़रीदा उसको कि नहीं शेयर अच्छा है करके। तो इसके बाद ये शेयर को मैंने फिर एक टाइम आया, फिर वहाँ पर मैंने बेच दिया कुछ शेयर, क्योंकि वो डाउन में गया। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो गया था, ठीक है। 132 के या 135 के आसपास इसमें से मैं फिर से निकल गया। फिर इसके बाद ये शेयर देखो जैसे यहाँ पर एक गिरावट आई, तो देखो वो टाइम पे मैंने लगभग 2014 के अंदर ही मैंने इसमें थोड़ा सा शेयर्स को बेचना चालू कर दिया। लेकिन दिसंबर मतलब मैंने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, 19 को लिया, एक हफ्ते के भर के अंदर मैंने इसमें से थोड़ा सा लॉस या प्रॉफिट समझ लो कि आसपास ही मैंने उतना रिटर्न्स लेके निकल गया। वो स्टार्टिंग का है, लेकिन उसके बाद मैंने इसको लॉन्ग के लिए लिया। लॉन्ग के लिए मैंने 2014 में ही लिया, फिर से 2016 में लिया मैंने 5 जनवरी 2016 में। तो 2016 में यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस हो गया। देखो स्टार्टिंग में 2014 से हूँ मैं मार्केट में, लेकिन तभी शॉर्ट के लिए मैं जस्ट 10 दिन में 5 दिन में रिटर्न्स होते हैं, तो उसके लिए मैं ट्राई करता था, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ से नहीं मिले। फिर मैं इसमें लॉन्ग के लिए गया और 6 मई 2016 में मैंने इसमें एंट्री की थी। और 6 मई 2016 से ये शेयर का क्या भाव था ये बता देता हूँ। तो वो टाइम पे इसका भाव था लगभग
यहाँ पर जनवरी 2016 से है 116 का भाव था, वहाँ से ये शेयर काफ़ी गिरते गया। ठीक है, वहाँ से भी गिरते गया और मैंने इसको जून में 8 जून में 89 के भाव पे बेच दिया। ठीक है, 8 जून यहाँ पर 89, तो वहाँ से भी गिरावट इसने दिखाई थी, तो वहाँ पर मैंने इसको निकाल दिया था। तो लगभग देखो इसको कंटिन्यूसली बाय करके फिर उसको भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत एवरेज करके प्रॉफिट में बेच दिया, तो थोड़ा बहुत इसमें भी प्रॉफिट ले लिया। फिर 19 मई 2017, मतलब 2-3 बार ये शेयर के अंदर मैं ट्रेड कर चुका हूँ। 19 मई 2017 में भी इसमें से मैंने बाइंग की, तो तभी इसका भाव क्या था बता देता हूँ, 176। देखो मैं बेचता नहीं तो अच्छा प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये शेयर बाद में इतना भागा ये 176, तो वहाँ पर मैंने फिर से एंट्री की। मैंने पेशेंस नहीं दिखाया उसका, यहाँ पर मुझे सीखने मिल गया कि पेशेंस नहीं दिखाया, इस वजह से शेयर्स डाउन होके फिर से अप भी गया था। या मैं और क्वांटिटीज़ वो होल्ड करके रखता तो अच्छे खासे रिटर्न्स यानी डबल ही रिटर्न हो जाते, अच्छे खासी क्वांटिटी हो गई थी। लेकिन वहाँ पर मैंने घाई की और मैंने बेच दिया। ठीक है, तो जो भी हल्का फुल्का प्रॉफिट हुआ वो ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 176 तक ये गया, तब मैंने बाय भी किया 2017 में, इसको लॉन्ग के लिए रखा। तो वहाँ पर 2017 में अगर मैंने लॉन्ग के लिए रखा, मतलब यहाँ पर प्राइस था तभी 19 मई का प्राइस है, 19 मई के टाइम पे मैंने इसको ख़रीदा और वहाँ से ये शेयर फिर अच्छा खासा और बढ़ गया और ये यहाँ पर 186 तक भी गया था। फिर वहाँ से ये शेयर देखो डाउन होने लगा, तो डाउन होने लगा। फिर से वही होता है कि हम हर कोई जिस तरीके से आजकल के जनरेशन भी वही करते हैं कि हाई पे ख़रीदते, तो मैं भी हाई पे ही ख़रीदता था और डाउन पे बेच देता था। तो ये शेयर को भी वही हाल हुआ। फिर से मैंने इसको थोड़े हाई पे ख़रीद लिया था, फिर उसके बाद शेयर ने फिर से गिरावट दिखाना चालू किया। ठीक है, तो गिरावट के टाइम पे फिर यहाँ पर एक बार 193 भी पहुँच गया था 2018 में, लेकिन मैंने वो टाइम पे बेचे नहीं और मैं ख़रीदते गया और मैंने सोचा ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर मैंने, क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पर जो शेयर में सस्ते भाव पे दिख रहा था 80-70 के भाव पे दिख रहा था, वो अचानक से 176 तक गया था। तो मैंने ना रखने का वो अफसोस की वजह से मैंने इसको रखा और 2017 से जैसे मैंने इसको रखना चालू किया, उसके बाद ये शेयर ने फिर से 176 का शेयर फिर से 30 रुपये का बन गया था। देखो फिर ये गलती हो गई कि आपके साथ भी हो सकता है। तो तभी वो टाइम तक भी मैं होल्ड में ही था और इसको मैंने काफ़ी इतना गिरावट में, देखो ओनली रेड कैंडल्स दिख रहे, कम्प्लीटली रेड कैंडल्स यहाँ पर आपको नज़र आ रहे और ये गिरावट में भी मैं इसको कंटिन्यू खरीदते गया। तो ये होता है, कभी कभी आपके डिसीज़न रॉन्ग हो सकते हैं। तो ये मेरा डिसीज़न देखो, अच्छे शेयर्स में भी आपके डिसीज़न रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कंटिन्यू ख़रीदा और यहाँ पर ख़रीद के फिर इसको एक अच्छे एवरेज भाव आने के बाद इसको मैंने 107 के भाव पे बेच दिया और 20 जनवरी 2021 में 20 जनवरी 2021 में मैंने इसको बेच दिया। तो इस तरीके के रिटर्न्स मैंने लिए हैं हमेशा से और ये टाइम पे 106-7 के भाव पे मैंने यहाँ पर बेच दिया। यहाँ पर आपको नज़र आएगा ये क्लोजिंग का भाव। तो इस तरीके के रिटर्न्स ये शेयर ने भी दिए हैं मुझे और ये जेके टायर का शेयर ने भी कितने रिटर्न्स दिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लगभग 21% की मिनिमम तो रिटर्न मैं लेता हूँ, तो उतने तो मैंने रिटर्न्स इसमें से लिए। और क्योंकि ऑलरेडी मैंने अच्छे भाव पे, हाई भाव पे था मैं और वहाँ से गिरावट इसने दिखाई थी, तो एवरेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। कितनी क्वांटिटीज़ खरीदनी पड़ती है ये अगर आप एवरेज करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि काफ़ी डाउन पे आने के बाद शेयर को ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो वो टाइम पे भी काफ़ी डेयरिंग लगती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ख़रीदना है। तो मैं ख़रीदते गया और वो टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे या कोविड के टाइम पे मैं बहुत सारे शेयर्स में एवरेजिंग कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा शेयर्स ख़रीदते जा रहा था। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ कि बहुत सारे शेयर्स मेरे प्रॉफिट में मैंने निकालना चालू किया, एक एक करके एक एक को टारगेट कर रहा था और सभी को शेयर्स को मैंने प्रॉफिट में निकाल दिया। और आज सभी शेयर्स मेरे निकल चुके हैं और ये भी शेयर निकला था, जस्ट मैं ये मेरे रिकॉर्ड के लिए यहाँ पर मैं आपके लिए लाया हूँ। और जो भी शेयर्स मेरे लाइफ टाइम में जो रहे, ये सीख है, ये हमें सिखाता है कि मार्केट में कोई भी शेयर अच्छा बुरा
आपको लगेगा कि ये अच्छा है, लेकिन वो कभी कभी आपके साथ बुरा भी कर सकता है। तो यहाँ पर देखो पेशेंस ज़रूरी होता है। जिसने 2018 से 2020 तक जो 2 साल में जो लॉस देखे, उनको पता रहेगा कि शेयर मार्केट क्या है। अगर किसी ने अगर 20 का 30 का शेयर को 196 भी देखा है तो उसको लगेगा कि शेयर मार्केट काफ़ी अच्छा है, लेकिन जिसने 193 को डाउन साइड देखा है 30 रुपये होते हुए, और सोचेगा शेयर मार्केट काफ़ी बुरा है। तो जो नीचे पे खरीदता है उसके लिए अच्छा है, जो हाई पे खरीदता है उसके लिए बुरा है। ये हमेशा सीख लेना, याद रखना। इसीलिए मैं कभी भी हाई पे अभी नहीं खरीदता। जो भी थोड़ा बहुत लो पे शेयर चल रहे तो मैं उसको खरीदते रहता हूँ, और इसी वजह से मेरे बहुत सारे शेयर्स प्रॉफिट में ही हैं। लॉस में नहीं करता, क्योंकि मार्केट में मैं तब तक रहता हूँ, मैं वो शेयर में तब तक रहता हूँ जब तक वो शेयर या कंपनी डूब नहीं जाती, ठीक है। तब तक मैं उसमें इन्वेस्टेड ही रहता हूँ, इस वजह से प्रॉफिट में लेके ही निकलता हूँ। तो ये शेयर में से भी प्रॉफिट हुआ है, मिनिमम कम हुआ है, लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से प्रॉफिट वो ज़्यादा ही नज़र आता है। लेकिन और भी मैं रखता तो शायद आज भी ज़्यादा प्रॉफिट में होता, लेकिन वो टाइम पे बहुत सारे शेयर्स को मुझे निकालना था, और वो प्रॉफिट जो भी है वो कहीं और जाके अदर शेयर्स में शिफ्ट करना था, उससे और भी एवरेज करने थे बाकी शेयर्स। तो इस वजह से उसको जनवरी में बेच दिया और अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी जेके टायर में थी। लेकिन अभी के लिए ये शेयर आगे के लिए कैसा है ये भी मैं बता देता हूँ। देखो, एक वीक के अंदर इसने माइनस में रिटर्न दिए, एक महीने के अंदर उसने 19% का रिटर्न दिया है, 3 महीने वाले को इसने 63% का रिटर्न दिया है। वाईटीडी यानी जनवरी से अभी तक जो भी इन्वेस्टेड है उसको 19-20% का रिटर्न दिया है, और 1 साल के लिए 10-10.5% का रिटर्न दिया है। 3 साल में 137% का रिटर्न ये दे चुका है। तो यहाँ पर अभी जो भी इसके फाइनेंशियल है, फंडामेंटल है, ये भी देख लेते हैं एक बार। और किस तरीके, देखो यहाँ पर ये लोग ने, ये ब्रोकर्स जो है उन्होंने भी टारगेट्स दिए थे, मेजॉरिटी टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं। तो और नीचे यहाँ पर डील्स भी बताए होते हैं, और कॉर्पोरेट एक्शन जो भी यहाँ पर लेटेस्ट में है उसके बारे में भी बताया होता है। वहाँ से भी देख सकते हो, बीएससी पे भी ये डेटा अवेलेबल होता है। अभी यहाँ पर फाइनेंशियल देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आएगा चार्ट वाइज, तो अच्छा है। 2018 से लेके 2022 तक रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, सेल्स अच्छा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो कंटिन्यू नेट प्रॉफिट देखो बढ़ता घटता दिखा, लेकिन यहाँ पर 2021 में काफ़ी अच्छा है, ये कंपनी ने प्रॉफिट किया था। नेट प्रॉफिट यहाँ पर 333 करोड़ का, यहाँ पर 333 करोड़ का प्रॉफिट किया था, लेकिन 2022 में प्रॉफिट घट गया। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो, सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग अभी भी प्रमोटर के पास है, प्रमोटर सबसे ज़्यादा होल्ड करता है, ये अच्छी बात होती है। और पब्लिक के पास 35% है, पब्लिक के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग है। डीआईज ने भी इन्वेस्ट किया है, तो डीआईज में डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड भी होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिया के। और ये फॉरेन के इन्वेस्टर्स का एफआईआईज ने भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, लगभग 7.5% तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है एफआईआईज का, तो ये भी अच्छी बात है। तो ओवरऑल शेयर यहाँ पर तो मनी कंट्रोल वाइज तो थोड़ा अच्छा ही नज़र आ रहा है। और अगर हम इसके जेके टायर के स्क्रीनर पे देखेंगे तो स्क्रीनर यहाँ पर आरओसी यहाँ पर देखो कितना दिखा रहा है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। और यहाँ पर इसके प्रॉज एंड कॉन्स में ओनली नेगेटिव चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो नज़र आएगा, डेट कंपनी पे ज़्यादा है, और यहाँ पर पुअर सेल्स है 5 साल के हिसाब से। और यहाँ पर कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, और डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, डिविडेंड काफ़ी कम दे रही है, ये एक चीज़ बता रहा है। और 5वें नंबर पे आ रही है टायर कंपनी के अंदर, ये टायर सेक्टर के अंदर, इसके मार्केट कैपिटल के वजह से। और यहाँ पर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो, सेल्स यहाँ पर 2,500 करोड़ से लेके अभी 3,600 करोड़ तक सेल्स पहुँचा है कंपनी का 3 साल के हिसाब से। और यहाँ पर इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है काफ़ी कम लेती है, प्रॉफिट मार्जिन 8% का है फिलहाल, अभी चल रहा है 8-9% का ही। कंपनी बीच बीच में ज़्यादा परसेंटेज भी कंपनी को मिल रहा था, तो परसेंटेज कब ज़्यादा मिलता है, जब इसके एक्सपेंसेस कंट्रोल में होते हैं और एक्सपेंस कम होते हैं और सेल ज़्यादा होता है। तो फिलहाल देखो, एक्सपेंसेस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर
ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी यहाँ पर कम हो जाता है और उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कम दिखता है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो काफ़ी कम नेट प्रॉफिट ये क्वार्टर में कंपनी ने किया है, 35 करोड़ का मार्च के मुकाबले और दिसंबर 21 के मुकाबले और जून और इसके भी मुकाबले काफ़ी कम है ये। तो फिलहाल इस बार के तिमाही के नतीजे काफ़ी ख़राब रहे इसके। और प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जो 2011 से लेके 2022 तक 5,800 करोड़ का सेल यहाँ पर आपको 11-12 हज़ार करोड़ या 13 हज़ार करोड़ तक ये पहुंचा हुआ नज़र आएगा। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ ये कंपनी ने दिखाया है सेल्स के अंदर। और प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही कम रहा है, 6% 5%, फिर बीच में अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया तो 16% तक हुआ था। और यहाँ पर 2021 में भी अच्छा प्रॉफिट किया था 14% तक। अभी यहाँ पर 8% का प्रॉफिट चल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि एक्सपेंसेस ज़्यादा हो रहे हैं और उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हो रहा है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 192 करोड़ का फ़िलहाल अभी चल रहा है नेट प्रॉफिट। मार्च 2022 में 201 करोड़ का किया था, मार्च 2021 में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया था तो 331 करोड़ का प्रॉफिट किया था। और यहाँ पर कंपनी को अदर इनकम हो रहा है, उस वजह से थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। यहाँ पर देखो मार्च 2021 में अदर इनकम के वजह से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था, अभी 13 करोड़ का अदर इनकम है। और कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी ज़्यादा कर रही है, यहाँ पर देख लो, लेकिन थोड़ा यहाँ पर इंटरेस्ट कम होते हुए नज़र आ रहा है, पहले ज़्यादा था। ठीक है, तो ब्याज चुका रही है कंपनी और साथ में लोन भी कम करते जा रही है, ये चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर बोरोइंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देख लो 1600 करोड़ का 2011 में लोन था और अभी लोन 5,200 करोड़ तक है। तो कंपनी का लोन ज़्यादा है, 2021 के मुकाबले अभी थोड़ा सा बढ़ा है लोन। तो लोन ज़्यादा होना भी कंपनी के लिए ख़राब ही होता है, लेकिन कंपनी मैनेज कर लेती है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, लोन अगर डेट मैनेज कर लेती है तो कंपनी में कोई डरने की बात नहीं होती है। देखो 817 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व में पैसा था 2011 में, अभी कंपनी के पास 2,700 या 2,800 करोड़ तक तो आराम से कंपनी के पास रिजर्व में पैसा पड़ा है। तो कंपनी आगे जाके फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं फेस करेगी, तो ये भी चीज़ अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो थोड़ा माल बेचा है फॉरेन के इन्वेस्टर ने और यहाँ पर DIs ने भी थोड़ा माल बेचा है और पब्लिक ने माल ख़रीदा है। तो ये जो भी डेटा है कम्प्लीटली मैंने आपको बता दिया है कि JK टायर कंपनी कैसी है, इसका रिव्यू कम्प्लीटली बता दिया है ये। और ये शेयर ने मुझे कितना प्रॉफिट दिया, तो ज़्यादा कोई चीज़ें बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बताई है, जो है रियल फैक्ट है और फैक्ट की चीज़ें ये चैनल पे आपको सुनने मिलेगी और वही चीज़ें मैं बताऊँगा, क्योंकि जो रियल है वही बता के मुझे फ़ायदा है, आपको उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि मैं बढ़ा चढ़ा के बताने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जो रियल है वही बताओ जिससे सभी को सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, तो मेरा यही काम है। और मेरा डेटा यहाँ पर मुझे रखना भी है कि मैंने जिस शेयर में से प्रॉफिट लिया है या मैं अभी जो होल्डिंग में मेरे पास शेयर है उसके बारे में भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं और उसमें से कितने परसेंटेज कमाए हैं या कितने में कमा रहा हूँ वो भी डिटेल्स मैंने डाल चुका हूँ। तो वीडियोज़ देखा करो, उससे आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, रियल चीज़ें सीखने मिलेगी। और वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। तो ये भी वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और वीडियोज़ को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।